हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ग्रुप डी का बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। क्वाशियोरकर किसके कमी से होता है? तो किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा जल प्रदूषक मिनमाटा रोग के कारक होते हैं? मिनमाटा रोग किसके कारण होता है? जो जल में होता है, मिथाइल मरकरी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेरिस्मस किसकी कमी के कारण होता है? मेरिस्मस रोग में किसके कमी के कारण होता है? तो कैलोरी कम होता है, इसीलिए मेरिस्मस होता है। ये बच्चों में होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव जो मस्तिष्क जो होता है, जो दिमाग होता है, वो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। छठवां क्वेश्चन, ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? किसका करते हैं अध्ययन? अस्थि का, मतलब बोन का, हड्डी का करते हैं ओस्टियोलॉजी में। सातवां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। आठवां क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। नौवां क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। 10वां क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम यानी मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित भोजन में क्या होता है? संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। 12वां क्वेश्चन आते हैं, उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो कौन सा लवण है? वो है कैल्शियम। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन है? विटामिन एवं खनिज। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वैसा विटामिन जो पानी में घुलनशील है वो कौन है? विटामिन बी और सी। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, अब आते हैं 15वां क्वेश्चन, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा दिखने लगती है तो उसको कोई ना कोई रोग है। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यकृत। जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो कौन सा अंग है? यकृत। 17वां क्वेश्चन, मशरूम से बहुतायत में क्या मिलता है? जो मशरूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन। 18वां क्वेश्चन, ऑप्थोलमिक संबंधित है, किससे संबंधित है? आँख से। जैसे जो आँखों का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बेरियम मिल में क्या होता है? जैसे आहार नाल की या पेट की, अमाशय की अगर एक्सरे कराना है तो उससे पहले पिलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो चित्र बने एक्सरे का वो अच्छे से बने, फिल्म जो बने
अच्छे से जो चित्र बने वो स्पष्ट दिखे। तो किसका क्यों पिलाया जाता है? पोषण नाल की जब एक्सरे कराना होता है तब, या आमाशय की। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, हाइजीन विज्ञान क्या है? तो हाइजीन का मतलब ये होता है साफ सफाई, तो स्वच्छता से। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? मुख्यतः किस में होता है? अग्नाशय में। 22वां क्वेश्चन, साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव्य किस में पाया जाता है? जोड़ों में, जहाँ पे दो बोन जुड़ते हैं। वैसे जॉइंट, वैसे जोड़ जो मूव करते हैं, से ऐसे जिधर मुड़ाना होता है मुड़ जाता है, उस जोड़ में। नहीं कि जैसे वर्टिब्रल कॉलम हो गया रीढ़ की हड्डी में या ब्रेन में जो हड्डी होते हैं उनमें नहीं, सिर्फ किसमें? साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसमें सिर्फ। साइनोवियल फ्लूइड किस में होता है? साइनोवियल ज्वाइंट में। और ज्वाइंट क्या होता है? जहाँ पे दो बोन मिलते हैं, जैसे जोड़, जैसे ये हो गया यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में नहीं होगा। ब्रेन में जो दिमाग में होता है ना, उसमें भी हड्डी होता है, स्कल में नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा? साइनोवियल ज्वाइंट में होगा, जो मूव करते हैं। 23वां क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव आयोडीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो थायराइड से क्या होता है? जैसे आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा रोग हो जाता है, तो उससे क्या होता है? थायराइड जो सूज जाता है, तो उसको, थायराइड को सही करने के लिए क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग करते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, लार की प्रकृति क्या है? जो मुंह में जो लार बनती है, सलाइवा बनता है, उसका जो प्रकृति कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो अम्लीय है। और इसे कितना होता है? pH 6.8। 25वां क्वेश्चन, न्यूरॉन इकाई है, तो किसका इकाई है? तंत्रिका ऊतक की। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हार्मोन अनुक्रिया है। जैसे ही हमारा आँख दिखता है स्वादिष्ट भोजन को और सूंघ लिया, सूंघा नाक, तो क्या हुआ? वो मैसेज कहाँ जाता है? दिमाग के पास जाता है, जिससे हार्मोन लार स्रावित होने लगता है। 27वां, पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत है? जो पालक का पत्ता होता है वो सबसे ज़्यादा, उसमें क्या मिलता है? आयरन। 28वां क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अगर ये हृदय के धमनियों में, अगर धमनियों में जमा हो गया तो हृदय के बहुत सारे रोग होने लगते हैं। जितना सही से, क्योंकि हृदय का काम क्या है? पूरे ऑर्गन में ब्लड को पहुंचाना, लेकिन वहीं जो रास्ता है, जो धमनी है, वहीं जाम हो गया तो सही से ऑर्गन में रक्त नहीं जा पाएगा, तो उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। 29वां देखते हैं क्वेश्चन, एंजाइम का मूल रूप क्या है? तो एंजाइम का मूल रूप क्या है? प्रोटीन। लगभग जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम होते हैं वो कौन से हैं? उनका नाम है राइबोजाइम। उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। लगभग सब प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी क्या होते हैं? एंजाइम। उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। ये याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है। 3वां क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? कितनी होती है? 639, 639। 31 क्वेश्चन, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी
किस तंत्र का भाग है? तो किस तंत्र का भाग है? जो वृक्क है वो क्या करता है, जो रक्त में जो अशुद्धियाँ हैं, जो जो काम करना है वो उसको छानता है, उसी से मूत्र बनता है। तो ये किस में काम करता है? उत्सर्जन तंत्र में। अब आते हैं 32। एंटीबॉडी मुख्यतः कैसा पदार्थ है? तो कैसा पदार्थ है? प्रोटीन। एंटीबॉडी मुख्यतः कैसा पदार्थ है? प्रोटीन। जो यहाँ पे हमने उत्सर्जन तंत्र बताया, वृक्क काम क्या है? जो मूत्र बनता है उसमें बहुत सारे वेस्ट होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे अमोनिया पहले बनता है हमारे में, लेकिन लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, बनता है यूरिया। ओके, तो ये छानने का काम करता है कौन? किडनी। 33वां, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और सी। और आम में जब पक जाता है तो और पाया जाता है विटामिन बी। तो आइए हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो वैस्कोटोमी। अगर बंध्याकरण किस में कर रहे हैं? अगर फीमेल में कर रहे हैं, स्त्री में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी। अब 35वां क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है? उसकी आकार बड़ी हो जाती है। 36वां क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जैसे आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछा है केल्विन में, तो इसको निकालने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला दे दे रहे हैं, जैसे तुरंत निकल जाएगा। C/5 बराबर K माइनस 273/5। तब निकालना होगा तो क्या करेंगे? नीचे से नीचे कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ निकाल लेते हैं। तो C कितना है? 37। आपको पता है ना कि सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान मनुष्य का। तो K माइनस 273, तो K बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 310। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। C/5 बराबर K माइनस 273/5। ओके, तो 37वां क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक इकाई है कौन है? नेफ्रॉन। उसी तरह तंत्रिका कोशिका की इकाई कौन था? न्यूरॉन। याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। 39वां क्वेश्चन, भोजन श्रृंखला में 10% का सिद्धांत किसने दिया? तो लिंडमैन साहब ने। 10% का सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमैन। भोजन श्रृंखला में। मानव में कितनी स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां होती है? तो कितनी होती है? 31 जोड़ियां। तो हम लोग 41वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितना समय लगता है या जरूरत पड़ती है? तो एक हृदय धड़कन के लिए कितना लगता है? 0.8 सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम। एक हृदय धड़कन के लिए कितना? 0.8 सेकेंड। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। जो ग्रंथि जिससे आंसू निकलता है उसका नाम क्या है? लैक्राइमल ग्रंथि। जिससे आंसू निकलता है उस ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्राइमल ग्रंथि। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन।
तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। 44वां क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन, जो इसका पूरा नाम है बीटा कैरोटीन, उसी के कारण से दूध का रंग पीला होता है। बीटा कैरोटीन, या अगर कैरोटीन दिया है तो कैरोटीन भी मार लीजिए। जब कोई भयभीत या डरा हुआ हो तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आप जंगल में गए हैं मंगल करने, और जंगल में मंगल के बजाय आपको दिख गया सांप, चाहे शेर का सामना हो गया, तो उस समय हालत हो गई आपकी खराब और होने लगे आपके पसीने छूटने लगे। तो उसी समय हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, स्रावित होता है? एड्रेनलिन या और नॉर एड्रेनलिन, मतलब दोनों, और भी इसका नाम है लेकिन नहीं बता रहे। ओके। 46 क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करता है? पार्किंसन बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 47वां क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.5। ऐसा नहीं कि 7.4 आए तो छोड़ के आ जाएगा, 7.4 भी हो जाएगा, तो ये भी सही है, लेकिन जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मार के आइएगा। अगर 7.5 है 7.5 मार के आइएगा। 7.4 ऑप्शन में दिया है और बाकी सब कुछ नहीं है, और बहुत बहुत दूर ऑप्शन है, 7.4 मार के आइएगा। ओके, ध्यान से। 48वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए एक हो गया सिट्रिक एसिड और एक है फेमस बेंजोइक अम्ल। अगर ऑप्शन में दिया है सिट्रिक एसिड और बेंजोइक अम्ल नहीं दिया है, क्या मारिएगा? सिट्रिक एसिड। अगर बेंजोइक अम्ल दिया है तो बेंजोइक अम्ल मारिएगा। चलिए हम लोग 49वां क्वेश्चन देखते हैं। स्फैगोमैनोमीटर का क्या मापता है? रक्तचाप मापता है। और 50वां क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावण, अगर वृद्धि हार्मोन को बढ़ाना है, किसी की लंबाई बढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट होता है। तो दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।